Hello friends, welcome to the channel of Modern Farmer. So today's topic is importance of insect, pest, disease and pest risk analysis. So start करते हैं. तो पहले देखते हैं हम importance of insect and pest. First topic is pollination of human crop production. So about 80% of flowering plants on the earth are pollinated by insects. जो 80% अर्थ में प्लांट्स हैं उसका पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होता है. तो जो इंसेक्ट्स हैं वो हमें पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. और पॉलिनेशन जिन पौधों का वो करते हैं उनका नाम है कॉफ़ी, टी, सिट्रस फ्रूट एट्सेट्रा. एंड जो एग्जांपल है पॉलिनेटर्स के वो है स्क्वैश बी, बीटल्स, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बम्बल बीज, आंट्स, एटीसी. एंड सेकंड है बायोलॉजिकल कंट्रोल. Natural biological control provided by insect is valued at over $400 billion per year. जो बायोलॉजिकल कंट्रोल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, पेस्ट करते हैं, इंसेक्ट करते हैं, वो अगर हम मैनुअली करना चाहें तो पर ईयर $400 बिलियन का खर्च बैठेगा अगर वो ह्यूमन करना चाहेगा तो इस बेसिस पे देखा जाए तो इंसेक्ट और पेस्ट हमारे लिए बहुत यूज़फुल है. एंड थर्ड है कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स. सिल्क प्रोडक्शन. द सिल्क वॉर्म इज़ द सोल सोर्स ऑफ सिल्क. जो हमें सिल्क मिलता है वो भी एक इंसेक्ट से मिलता है, सिल्क वॉर्म से. जो हनी बीज प्रोवाइड होती है, हनी बीज प्रोवाइड करती है हनी. एंड जो कॉटन कैन सेल्फ पॉलिनेटेड बट कैन क्रॉस पॉलिनेटेड विद सेवरल ऑफ बीज लाइक बम्बल बीज. जो कॉटन है वो सेल्फ पॉलिनेटेड है, पर अगर वो क्रॉस पॉलिनेटेड होता है तो उसके पीछे का रीज़न बीज हैं. एंड फोर्थ पॉइंट इज़ इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग. इंसेक्ट आर एक्सीलेंट इंडिकेटर ऑफ इकोसिस्टम हेल्थ. जो इंसेक्ट्स हैं वो इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उसको मॉनिटर करता है. एंड सिक्स पॉइंट इज़ एज फूड. Used as food for human and animals, aquatic insect are used as fish food. फिश है वो एक इंसेक्ट है जो एक्वेटिक इंसेक्ट है, उसे हम फूड की तरह खाते हैं. और भी हैं लाइक बीटल्स हो गए हैं, माइट्स हो गए हैं, जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं वो अभी उसे फूड की तरह प्रेफर करते हैं. 7 पॉइंट इज़ एस्थेटिक्स. एस्थेटिक्स में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इंसेक्ट का. यूज्ड एज ऑर्नामेंटल पर्पस सच एज बीटल आर यूज्ड एज नेकलेस और यूजिंग ज्वेलरीज. ओके, जो बीटल्स है उसे जो आदिवासी लोग हैं अति पिछड़े वो यूज़ करते हैं, बीटल्स को नेक पे पहनते हैं, वो एस्थेटिक लगता है लुक उसका. जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. इंसेक्ट आर देयर ऑर्थोपोड रिलेटिव्स are responsible for much of the nutrient cycling and aeration of the soil. जो इंसेक्ट है, पेस्ट है, वो सॉइल के एरेशन में हेल्प करता है और जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने में, न्यूट्रिएंट साइकिल को मैनेज करने में यूज़ करता है. ये उसका डिस्क्रिप्शन है. और उसके बाद उसके एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल ऑफ साइकिल्स लाइक डग बीटल्स. जो गोबर को जो मिट्टी में परिवर्तित करता है वो डग बीटल्स है. फ्लाइज है, टर्माइट्स है, अंट्स है, कॉकरोच है. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड फॉर वाइल्ड लाइफ. यस, मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स ईट इंसेक्ट मेकिंग देम एसेंशियल पार्ट ऑफ द फूड चेन. लाइक एग्जाम्पल है एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, फिश है, ऑर्थोपोड्स है. ये कुछ जीव हैं जो इंसेक्ट्स और पेस्ट को फूड की तरह यूज़ करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है प्रीडेटर्स, पैरासाइट्स एंड पैरासिटॉइड्स. तो प्रीडेटर्स, पैरासाइट्स और पैरासिटॉइड्स कैसे ही हमारे लिए यूज़फुल है उसको देखते हैं. सम इंसेक्ट्स प्रोवाइडेड नेचुरल पॉपुलेशन कंट्रोल ऑफ अदर इंसेक्ट, ऑर्थोपोडा एंड वर्टिब्रेट्स. एग्जाम्पल्स है लेडी बर्ड, बीटल्स, पैरासाइट, वेब्स, यानी कि जो गंदी होते हैं वेब्स. ये क्या कहना चाह रहा है कि जो प्रीडेटर्स हैं वो और पैरासाइट्स है वो जो अदर इंसेक्ट्स को अपना होस्ट बनाते हैं, जिससे वो इंसेक्ट्स को किल करते हैं और अपना न्यूट्रिएंट साइकिल मैनेज करते हैं. पैरासाइट्स का क्या काम होता है कि वो अनदर जो भी उसका होस्ट बॉडी रहेगा वो उसको किल करेगा और उससे अपना न्यूट्रिएंट लेगा. तो ये हुआ कि जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं
उससे हमें बचाते हैं ये पैरासाइट प्रीडेटर्स, यानी कि हमारे लिए यूज़फुल है। सो नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज़ एजेंट्स और फैक्टर्स। डिजीज़ प्रोवाइड नेचुरल पॉपुलेशन कंट्रोल हेल्पिंग ओवर पॉपुलेशन और ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो डिजीज़ आते हैं, वो क्या करता है, ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। पॉपुलेशन जो बहुत वृद्धि कर रही होती है उसको कंट्रोल करता है। डिजीज़ जब आ जाता है तो बहुत सारे जीव हैं जो वो मर जाते हैं, उसका है। एंड जो वीड किलर्स है, जो हमारे ये अदर हो गया, अदर इम्पोर्टेंस हो गया इंसेक्ट्स का। वीड किलर्स, वीड को जो किल करता है वो है पार्थेनियम बीटल्स। सॉयल बिल्डर्स हो गए, बीटल्स हो गए, लार्वा ऑफ कटवर्म हो गया, अंट हो गया। तो आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है पेस्ट रिस्क एनालिसिस, जिसे PRA के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ पेस्ट रिस्क एनालिसिस। सो स्टार्ट करते हैं। पेस्ट रिस्क एनालिसिस हम किसे कहते हैं? पेस्ट रिस्क एनालिसिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रिस्क एनालिसिस कंडक्टेड बाय रेगुलेटरी प्लांट हेल्थ। तो जो पेस्ट रिस्क एनालिसिस है वो हम ऐसे उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो प्लांट का रेगुलर हेल्थ है उसको हम एनालाइज करेंगे, उस पर जो पेस्ट आ रहा है, जो डिजीज़ आ रहा है उसे हम देखेंगे। देन हम डिफ़ाइन करते हैं रिस्क को, कि रिस्क होता क्या है। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइकलीहुड एंड इम्पैक्ट, हाउ लाइकली समथिंग इज़ टू हैपन एंड हाउ मच एन इफेक्ट इज कुड बी हैव. So if an event cannot occur and it cannot have an impact and there is no risk. तो रिस्क को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रिस्क होता क्या है। जब हम किसी इवेंट को करते हैं तो उसका ये दो रिस्क हो सकता है कि एक या तो वो फेलियर हो जाएगा, या फिर हम देखेंगे कि उस पर बहुत सारे कुछ ऐसे डिसबैलेंस हो सकते हैं। फेलियर नहीं होगा तो कुछ ना कुछ ऐसे एरर आ जाएंगे, इश्यूज आ जाएंगे, तो उसे हम रिस्क कहते हैं कि ये सब कुछ होगा, हमें पता है, हम रिस्क लेके आगे बढ़ रहे हैं। सो दिस इज़ रिस्क। तो पेस्ट आएगा ये हमें पता है, पर हम एग्रीकल्चर में रिस्क लेंगे, हम क्रॉप्स लगाएंगे, पेस्ट को कंट्रोल करेंगे, तो ये एक पूरा प्रोसेस हो गया। अब हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ पेस्ट रिस्क एनालिसिस। जो एग्रीकल्चर प्रोसेस है उस पर पेस्ट रिस्क एनालिसिस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखते हैं। सो पेस्ट रिस्क एनालिसिस सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट बायोसिक्योरिटी बाय प्रोवाइडिंग अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क टू evaluate and manage the potential risk associated with introducing और spreading pest. जो पेस्ट है वो फील्ड में स्प्रेड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं या फिर आ रहे हैं, तो उसको एनालिसिस करेंगे हम। Then it help to determine whether a pest should be regulated and what phytosanitary measures are needed to mitigate those risks. अब हम देखेंगे कि जब पेस्ट आ गया फील्ड में तो हम उसे कैसे हटाएं, या फिर उसे कैसे हम उस रिस्क से मिटिगेट हों। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वारंटाइन पेस्ट। अगर हम पेस्ट रिस्क एनालिसिस करते हैं तो हमें आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वारंटाइन पेस्ट है या कहाँ से आ रहा है। सो एंड वो जो पेस्ट रिस्क एनालिसिस है उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है एक्सेस द पोटेंशियल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट, एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है ऑल्सो कंसिडर द पोटेंशियल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट टू अ पेस्ट सच एज इफेक्ट्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे जो पेस्ट हैं, ऐसे पेस्ट और इंसेक्ट जो इकोसिस्टम को और बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन बनाने में हेल्प करते हैं, हम उसके बारे में भी एनालिसिस करते हैं पेस्ट रिस्क एनालिसिस के थ्रू। सो बेसिकली पेस्ट रिस्क जो एनालिसिस है वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसमें हम सारे पेस्ट को एनालिसिस करते हैं जो कि फील्ड में आते हैं और क्रॉप्स पे लगते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा पूरा हुआ, और आगे के टॉपिक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू। और इसके जो आगे के टॉपिक हैं वो भी मैंने इस चैनल पर अपलोड कर लिया है, आप एक बार जाके उसे चेक ज़रूर करें। बाय।